आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले किसी भी टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है दयानंद सरस्वती और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के जो लेखक हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है मैकमोहन रेखा, दूसरा ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, तीसरा है इंदिरा पॉइंट और चौथा है डूरंड रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत का वायसराय था? जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा है लॉर्ड इरविन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड मैकाले। उस टाइम पे भारत के जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब रवाना हुए थे? जो महात्मा गांधी थे वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड के लिए कब रवाना हुए थे? ऑप्शन पहला 1929 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1930 में, तीसरा सन 1931 में और चौथा है सन 1928 में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? महात्मा गांधी जो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सन 1931 में हुए थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन पहला है महानदी, दूसरा है मेघना, तीसरा है कृष्णा नदी और चौथा है कावेरी नदी। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है खेड़ा में, दूसरा है अहमदाबाद में, तीसरा है दिल्ली में और चौथा है चंपारण में। महात्मा गांधी का जो 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में, बिहार के चंपारण में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, आईएनए कहाँ गठित हुआ था? ऑप्शन पहला है सिंगापुर में, दूसरा ऑप्शन है जापान में, तीसरा है भारत में और चौथा है फ्रांस में। आईएनए जो गठित हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? ऑप्शन पहला है 5 बार, दूसरा ऑप्शन है 6 बार, तीसरा ऑप्शन है 7 बार और चौथा ऑप्शन है 8 बार। बिहार पर राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया था 8 बार लगाया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा गया था? इनमें से कौन ऐसे बादशाह हैं जिनको कलंदर कहा गया था? ऑप्शन पहला जहांगीर को, दूसरा है बाबर को, तीसरा है अकबर को और चौथा है शाहजहां को। बादशाह कलंदर जिसको कहा गया था उसका नाम था बाबर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? उत्तराखंड में पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद बना था और दूसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। उत्तराखंड के बाद जो दूसरा राज्य बना है यूसीसी पारित करने वाला दूसरा राज्य, उसका नाम है गुजरात। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन पहला है लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा है लॉर्ड इरविन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह कौन है? सूर्य से जो निकटतम दूरी पे है उस ग्रह का नाम क्या? ऑप्शन पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है वरुण और चौथा इनमें से कोई नहीं। सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन पार्टी का अध्यक्ष बना था? 1939 में जो अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए थे, त्यागपत्र दे दिए थे, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया था? ऑप्शन पहला है मौलाना आज़ाद को, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीसरा है पट्टाभी सीतारमैया को और चौथा है उपरोक्त सभी। उस टाइम पे जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन पहला है कानपुर में, दूसरा है रांची में, तीसरा है लुधियाना में और चौथा है पंतनगर में। भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो पंतनगर में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है ओजोन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जाग्रोस पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला ईरान में, दूसरा ऑप्शन है सीरिया में, तीसरा है यमन में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जाग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? जो कुंवर सिंह थे वो अपना जो युद्ध लड़े थे किस कप्तान के विरुद्ध लड़े थे? ऑप्शन पहला है डगलस, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन ले ग्रैंड, तीसरा है दोनों और चौथा में से चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कैप्टन ले ग्रैंड। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन पहला है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है ब्रज किशोर प्रसाद, तीसरा सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा और चौथा इनमें से कोई नहीं। बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल बिहार को विश्व स्तर पर पहला स्थान दिलाती है? इसमें से कौन फसल है जो बिहार को पूरे विश्व में प्रथम स्तर दिलाती है? ऑप्शन पहला स्थान दिलाती है। ऑप्शन है पहला आम, दूसरा है केला, तीसरा है लीची और चौथा है अनानास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लीची। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर जो मुजफ्फरपुर का लीची है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलोगे। थैंक यू।